नारुतो शिपुडन एपिसोड 221 में आपका स्वागत है। तो 221 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो नारुतो शिपुडन 221 यहाँ पर स्टार्ट होता है। हमें रेड कलर का रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर ओरोचिमारू का जो चेला होता है काबूटो के यहाँ पर हाइडआउट में कुछ शिनोबी भाग रहे होते हैं एंड उनको जो है काबूटो यहाँ पर पकड़ के मार देता है। एंड काबूटो जो है पूरा का पूरा ओरोचिमारू की तरह पूरा का पूरा उसका स्किन बॉडी एंड इसका स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा होता है। आंखें भी उसकी पूरी ओरोचिमारू की जैसी हो चुकी है, सांप वाली, एंड सांपों की तरह उसकी आंखें हो चुकी है। यहाँ पर नारुतो को वापस अगेन दिखाया जाता है कि नारुतो जो है काफ़ी सोच रहा होता है और यहाँ पर फुकासाकु एंड लॉर्ड तेइचॉक उनको बताता है यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा सही फील नहीं कर रहा नाइन टेल के चक्र को लेकर, एंड नाइन टेल के चक्र को की अनलॉक करना या नाइन टेल के सील को अनलॉक करके उसका चक्रा यूज़ करना मुझे सही नहीं लग रहा। पिछली बार जब मैंने यूज़ किया था नाइन टेल चक्रा मोड जिराई सेंसे के कहने पे, तब यहाँ पर जिराई सेंसे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है चोट लग गई थी। तो यहाँ पर नारुतो जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा होता है लॉर्ड फुकासाकु एंड लॉर्ड सेज 8 उनको। तो यहाँ पर जो फ्रॉग होते हैं जिनके पास नाइन टेल टेट्राग्राम सील होती है जिनके पास, उनके पास ही यहाँ पर वो बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं नारुतो को कि नारुतो तुम्हारे अंदर का जो चक्रा है एंड तुम जो नारुतो यहाँ पर नाइन टेल का जो चक्रा लोगे, यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर जो है तुम्हें नाइन टेल का चक्रा तो लेना है लेकिन नाइन टेल का पूरा चक्रा नहीं लेना, उसका कुछ ही चक्रा लेना है। तो यहाँ पर अगर तुमने पूरा चक्रा ले लिया तो तुम उसका जैसे पूरा बन जाओगे एंड नाइन टेल जो है तुम्हारे बॉडी पे कंट्रोल ले लेगा जैसे इसके पहले लिया करता था, ठीक वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें खास तौर पर ध्यान रखना है कि तुम्हें नाइन टेल का वही चक्रा लेना है जो तुम्हें यूज़ करना है, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम सिर्फ वही चक्रा तुम्हें वहाँ पे लेना है एंड दूसरा एविल चक्र है उस एविल चक्र को लेना नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो अगर ये तुम कर ले तो यहाँ पर तुम नाइन टेल में नहीं बनोगे और तुम नाइन टेल का चक्रा जो है अपने पावर इंक्रीज करने के लिए, अपने स्टैमिना को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही ईजीली बिना नाइन टेल को अपना बॉडी का कंट्रोल दिए। तो नाइन टेल का जो चक्रा है वो यहाँ पर जब फोर्थ होकागे ने तुम्हारे बॉडी पे जब बनाया था तो यहाँ पर उन्होंने बनाते समय तुम यहाँ पर मैं उसके नाइन टेल का टेट्राग्राम सील को अनलॉक कर पाओ एंड इजीली यूज़ कर पाओ, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मॉडिफाई करके दिया था ताकि तुम्हारे बढ़ते उम्र के साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर में जो चक्रा है नाइन टेल का चक्रा, वो नाइन टेल का चक्रा धीरे धीरे करके फ्लो होते हुए तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हें साल बाय साल जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे अंदर वो जो सील है वो पावर देती रहेगी। तो यहाँ पर जो है अभी कुछ सालों में तुम्हारी जो टेट्राग्राम सील है वो हर साल वीक होती जा रही है। तो यहाँ पर जो है तुम्हें इसे अनलॉक करके इसे कंट्रोल करना सीखना होगा नारुतो, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार जब तुम पेन के साथ फाइट कर रहे थे तो यहाँ पर जो है नाइन टेल यहाँ पर चक्रा जो है बाहर आ गया था एंड पूरी तरीके से उसने तबाही करना शुरू कर दिया था एंड वो अपने 7th 8th टेल फॉर्म में आ गया था। बस उसका एक ही टेल फॉर्म बचा हुआ था जो वहाँ पर उसे आज़ाद करने के लिए काफ़ी था। तो वहाँ पर तुम्हारे डैड ने आके तुम्हें उस सील को ठीक कर दिया, इसलिए तुम वहाँ पर बचे रहे। तो यहाँ पर नारुतो ये सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर मेरे डैड ने आके यहाँ पर मेरा टेट्राग्राम सील को वापस ठीक कर दिया था एंड मुझे यहाँ पर नाइन टेल में पूरी तरह से कन्वर्ट या उसको आज़ाद होने से रोक लिया था। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ से भागना नहीं है नारुतो, तुम्हें आज नहीं कल तो नाइन टेल को चक्रा को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। इसलिए तुम्हें हिम्मत करो, आगे बढ़ो और यहाँ पर इस टेट्राग्राम सील के ऊपर में अपना जो निशान है, सिग्नेचर है, वो यहाँ पर सिग्नेचर देकर नाइन टेल के चक्रा को अपने अंदर ले लो। तो यहाँ पर जो है नारुतो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि उसके साथ जो पास्ट में पिछले ट्रेनिंग में हुआ था वो यहाँ पर सब चीज़ें याद करके बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दोनों कन्विंस करने लगते हैं एक दूसरे को कि नाइन टेल के अंदर का जो एविल पार्ट है, उसे एविल पार्ट को रिमूव करने के लिए तुम्हें यहाँ पर जो है ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड जिराई सेंसे यहाँ पर जो पहले ट्रेनिंग करवाते थे नारुतो को राशिंगन बनाना एंड राशिंगन का एडवांस वर्जन क्रिएट करने के लिए उसको और ट्रेनिंग देना एंड नाइन टेल के टेट्राग्राम सील के अंदर की चक्र जो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको ट्रेनिंग देते थे। तो यहाँ पर वो जो ट्रेनिंग देते थे यहाँ नारुतो जो है उसको सीखने की कोशिश करता था बचपन से ही ताकि वो नाइन टेल के चक्रा को कंट्रोल कर सके। बट उसकी छोटी एज होने की वजह से नाइन टेल के चक्रा को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा थक रहा होता है। तो यहाँ पर जो है नारुतो सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद करने लगता है एंड बताने लगता है। तो जिराई सेंसे उसको बोलते हैं काफ़ी साल पहले जब ट्रेनिंग दे रहे थे मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया नारुतो, तुम इस ट्रेनिंग को नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम जो है गलती से यहाँ पर जो है राशिंगन सीख गए जो कि 4th होकागे का बनाया हुआ जुत्सु है जो उन्होंने खुद बनाया था अपने ट्रेनिंग करके 16 साल में, और तुमने उतने कम समय में सीख लिया लेकिन फिर भी तुम इसके आगे जो ट्रेनिंग है वो तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम हार मान रहे हो। ये ऐसे ही काम नहीं चलेगा, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही होप लगा ली, लगता है तुम गलती से राशिंगन सीख गए।
तो यहाँ पर जो है जीरा से उससे होप छोड़ने लगते हैं नारुतो से, और नारुतो जो है यहाँ पर उठ के खड़ा होता है एंड अगेन वापस ट्रेनिंग के लिए खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जीरा से ट्रेनिंग करते समय जब उसका 9 टेल के चक्रा को टेट्राग्राम सील को अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पर 9 टेल जो है 9 टेल के फॉर्म में आ जाता है नारुतो, एंड 9 टेल के फॉर्म में आने के बाद में यहाँ पर जो है जीरा सेंसे को काफ़ी गहरे चोट दे देता है। सुनाडे के बाद में सबसे ज़्यादा गहरी चोट ये नारुतो दे देता है। यहाँ पर जो है किसी रीज़न की वजह से 9 टेल का जो टेट्राग्राम सील है वो अभी तक नारुतो को नहीं दिया गया। नारुतो को एक सही एज में आने का वेट कर रहे थे वो लोग, एंड उसके सही एज में आने के बाद में टेट्राग्राम सील जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उस वजह से यहाँ पर उसे अनलॉक करना एंड उसे चलाना, एक्टिवेट करना एंड डीएक्टिवेट करना यहाँ पर नारुतो को सिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नारुतो को वो कन्विंस कर लेते हैं टेट्राग्राम सील के ऊपर में चक्रा देने के लिए। वो सिग्नेचर देता है, साइन करता है। साइन करने के बाद में यहाँ पर मुंह खोलने के लिए बोलते हैं वो फ्रॉग, एंड यहाँ पर नारुतो मुंह खोलता है। मुंह खोलने के बाद में उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे, बीच में लटक जाते हैं। तो लॉर्ड फुकासाकु लात मार के यहाँ पर जो है उसके अंदर जो है उसको ढकल देते हैं, एंड ढकल देने के बाद में नारुतो की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। तो अब आगे तो यहाँ पर जो है नारुतो यहाँ पर ले लेता है वो जो फ्रॉग है, फ्रॉग टेट्राग्राम सील को अपने अंदर ले लेता है, एंड यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु उसे याद दिलाता है कि तुम्हें यहाँ पर ऑक्टोपस से जाके मिलना है एंड उनसे जो है ट्रेनिंग लेनी है, आगे की 9 टेल चक्रा को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग लेनी है। तो तुम्हें यहाँ पर वापस जाना चाहिए, एंड यहाँ पर तुम्हें एक आइलैंड पे मिलेगा, एक आइलैंड मिलेगा जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे नेचर एंड खूबसूरत नेचर देखने को मिलेगा। तो उस आइलैंड पे जाके तुम्हें जो है यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है एंड अपने मिशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सैल्यूट करता है नारुतो, एंड यहाँ पर वापस समन किया जाता है कोनोहा विलेज में नारुतो को। यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि काबुटो जो है अपना यहाँ पर में नागाटो के साथ में मिलने आया हुआ है। तो नागाटो नहीं, अपना ओबिटो से मिलने आया हुआ है। ओबिटो के साथ में वो सामने मिलता है एंड समन करता है अपने कुछ रीएनिमेशन जुत्सु करने के बाद में यहाँ पर जितने भी अकात्सुकी के बहुत पावरफुल वाले जो निंजास होते हैं उन निंजा को यहाँ पर उनकी बॉडी को समन करता है रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से। एंड काबुटो अपने बॉडी से यहाँ पर उनको दिखाता है कि मेरे पास में ये है, तुम मेरे साथ डील कर लो, तुम सास्के को मुझे दे देना एंड मैं तुम्हें ये निंजास की बॉडी तुम्हें दे दूंगा। तो ओबिटो अब क्लियरली बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं सास्के को तुम्हारे हवाले बिल्कुल नहीं करने वाला। तो यहाँ पर जो है काबुटो यहाँ पर और कन्विंस करने की कोशिश करता है और यहाँ पर लालच देता है ओबिटो को कि देखो ओबिटो, अगर तुम मुझे सास्के दे देते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हारे मिशन में मैं फोर्स ऐड कर दूंगा और सारे फोर्स को मैं कंट्रोल करूँगा। तो ओबिटो उचिया थोड़ा कन्विंस होने लगता है और उसके बाद में यहाँ पर रीसमनिंग जुस्सू, यहाँ पर रीएनिमेशन जुस्सू करता है एंड यहाँ पर मादारा उचिया की बॉडी को जो है समन कर लेता है। ओबिटो उचिया काफ़ी देख के हैरान होता है कि ये कैसे कर लिया, तुम्हें ये कहाँ से मिली। ओबिटो उचिया काबुटो को बोलता है। काबुटो जो है यहाँ पर उसे बताता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर जो है मान जाता है ओबिटो उचिया, ठीक है मैं तुम्हें अपने मिशन में लूँगा एंड तुम जो है सारे फोर्सेस को तुम कंट्रोल करना एंड यहाँ पर जितने भी मिशंस होंगे, जितनी भी फाइट होंगी, सारी फाइट को तुम कंट्रोल करना। तो यहाँ पर उसे वो बोल देता है एंड अपने मिशन में शामिल होने को बोल देता है। तो काबुटो यहाँ पर हंसते निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नारुतो जो है रामेन गाय के शॉप में वापस समन हो जाता है एंड यहाँ पर दो निंजा उसे ऑटोग्राफ मांगते हैं एंड ऑटोग्राफ मांगने के साथ साथ साकुरा यहाँ पर आ जाती है एंड लेडी सुनाडी ने उसको बुलाया है ऐसा बता दिया। तो ये लोग लेडी सुनाडी के पास जाते हैं एंड वहाँ पर लॉर्ड सेज फ्रॉग ने जो इनको इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ पर नारुतो जो है लॉर्ड सेज फ्रॉग ने दी हुई इन्फॉर्मेशन को सुनाडे को बता रहे होते हैं। सुनाडे, कैप्टन यामाटो, शिकामारू एंड काकाशी सेंसेई इनको बता रहे हो। तो ये जो है आगे की 5 आगे समिट की मीटिंग करते हैं, उसके अंदर में सुनाडे नहीं होती है तो सुनाडे वहाँ पर जाती है एंड सारी इन्फॉर्मेशन को ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर सामे आडा के अंदर में किस्सा में छुपा होता है एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन को लिख रहा होता है, अपने स्वाड के अंदर छुपे हुए होने के बावजूद भी सारी इन्फॉर्मेशन को सुन रहा होता है एंड जितनी भी मीटिंग के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन ली गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है इकट्ठा कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सुनाडे जो है मीटिंग कर रही होती है एंड मीटिंग के अंदर बोलती है कि हमें नारुतो एंड 8 टेल चिंचुरिकी को छुपाना होगा। 9 टेल एंड 8 टेल को अगर ये लोगों ने 9 टेल और 8 टेल को कैप्चर कर लिया अकात्सुकी के ग्रुप ने, तो वो इन्फिनिट सुकुयोमी को सक्सेसफुली मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे देंगे। तो हमें किसी भी तौर पे किसी भी कीमत पे दोनों को प्रोटेक्ट करके रखना होगा एंड इनको एक सेफ एंड सीक्रेट जगह पे छुपा के रखना होगा 9 टेल एंड 8 टेल को। एंड 8 टेल एंड 9 टेल को बिल्कुल भी वॉर में जो है पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा एंड उनको वॉर शुरू होने वाली है या वॉर शुरू की तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो रायका के जो छोटे भाई होते हैं किलर भी, वो यहाँ पर अपने गाने का कंसर्ट का प्रोग्राम के लिए टिकट बांटने रखते हैं एंड लोडू और लोडी को यहाँ पर टिकट बांट देते हैं। तो लोड़ा लोडी दोनों यहाँ पर जो है टिकट लेके घूम रहे होते हैं टिकट बांटने के लिए। उनकी टिकट यहाँ पर शो की टिकट है कोई नहीं खरीद रहा होता
कि वो पता है कंसर्ट किसका है, किलर बी का। किलर बी को गाना बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए उन दोनों का टिकट कोई नहीं खरीदता। आगे तो किलर बी एंड गारा, उसके बाद में बाकी सूची कागे, राय कागे एंड अदर कागे, शिनोबी की कागे, सुनाडे, यहाँ पर सब मिलके यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के अंदर यहाँ पर अपनी टीम लीडरशिप, शिनोबी निंजा, स्पेशल निंजा, ताजुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु एंड अदर जुत्सु के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात कर रहे थे। एंड जितने भी फोर्सेस में निंजा होंगे, स्पेशल ट्रेनिंग, अदर निंजास एंड सीक्रेट जुत्सु एंड फॉरबिडन जुत्सु, सारे जुत्सु को यहाँ पर आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अपोनेंट में है मादारा उचिया। तो मादारा उचिया को डिफीट करने के लिए सभी तरीके के निंजास को अलाइड फोर्सेस शिनोबी निंजा की जो भी उनकी टीम है, उन टीम के अंदर में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, उनको सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कागज़ को सारी टीम मेंबर को पहुंचानी ज़रूरी है। तो सभी लोग यहाँ पर हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग अपने जितने भी शिनोबी है, शिनोबी की इन्फॉर्मेशन, उनकी डाटा शेयर करेंगे। और किलर भी एंड नाइन टेल को, नारुतो को यहाँ पर वॉर में शामिल होने से रोकेंगे एंड उनको सीक्रेट आइलैंड पे यहाँ पर छुपा देंगे। तो यहाँ पर जो है गारा यहाँ पे बोलता है कि जब मेरे अंदर से वन टेल जिंचुरिगी को निकाल लिया गया तो यहाँ पे नारुतो ने मुझे किसी तरीके से बचा लिया था, लेकिन वो सेम गलती यहाँ पर नाइन टेल के साथ नहीं होनी चाहिए, एट टेल जिंचुरिगी के साथ नहीं होनी चाहिए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है एंड उनकी जान को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ पर वॉर में पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा, वरना हम लोग वॉर हार जाएंगे और वो इन्फिनिट सुकोयोमी बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सुनाडे के सामने आपको बोलते हैं, सुनाडे को कन्विंस कर लेते हैं सारे लोग। यहाँ पर नाइन टेल और एट टेल को जिंचुरिगी को छुपाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रायकागे और सुनाडे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पहले भी ये लोग मिल चुके होते हैं। तो यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि एट टेल जिंचुरिगी मेरा छोटा भाई है, लेकिन फिर भी मुझे उसके चिंता लगी रहती है एंड मैं उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो मुझे कोशिश करूँगा। नाइन टेल जो है नारुतो जो है नाइन टेल को चक्रा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एट टेल जिंचुरिगी को रिक्वेस्ट करती है रायकागे को कि एट टेल जिंचुरिगी यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे नारुतो को एंड नारुतो को नाइन टेल चक्रा कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए रायकागे मान जाता है, ठीक है इनको आइलैंड पे भेजते हैं एंड वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ताकि नारुतो जो है नाइन टेल चक्रा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सीख जाएगा एंड अगर ज़रूरत पड़ती है बैटल में तो उसे बैटल में बुलाएंगे। ऐसा यहाँ पर बैकअप प्लान ये लोग बना के रख, सबसे छुपा के, ताकि ये लोग ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पर नाइन टेल जो है नाइन टेल का इस्तेमाल कर सके, उसकी पावर से इस्तेमाल सके वॉर को ख़त्म करने के लिए। तो एट टेल एंड नाइन टेल को सीक्रेटली ये लोग छुपा के रखेंगे। तो यहाँ पर जो है जेडी सुनाडे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मिशन पे हम लोग भेजने वाले हैं एक आइलैंड पे एंड आइलैंड पे यहाँ पर टॉप सीक्रेट मिशन होगा, जिसके लिए सिर्फ तुम ही और तुम ही इस मिशन को कर सकते हो। तुम्हारे साथ यहाँ पर कैप्टन यामाटो जाएंगे तुम्हारे सेफ्टी के लिए एंड यहाँ पर किलर भी जो है, किलर भी को ढूंढ के यहाँ पर रायकागे भेजते थे एंड रायकागे के यहाँ पर जो चेले होते हैं लोरू और लोडी, तो यहाँ पर वो टिकट बेच के परेशान हो जाते हैं एंड वो यहाँ पर रायकागे के कंसर्ट को इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर वो गाना शुरू कर देंगे तो हमारे, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती है एंड यहाँ पर एपिसोड 222 यहाँ पर एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड इस एपिसोड में इतना ही था, बाकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड आगे के एपिसोड में हमें और इंटरेस्टिंग एपिसोड दिखाए जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।